सो बेसिकली ये लैप्सेस हैं, ये गफलत है, आपकी नेग्लिजेंस के हैं, इनडिफरेंट अगेन एटीट्यूड के पाकिस्तानी स्टाइल है की कर लेंगे जी, वो उन्होंने जहाज लै जाओ जी, वो पढ़ लो जी तुम साढ़ा जहाज, ये स्टाइल है ना हमारा। इन्होंने ये सोचा पीए ने कि उनका जहाज ले लेंगे तो जी ये कौन सा पीए एक अपना अपना जहाज ले जाएंगे, बाकी हम देखते रहेंगे बाद में। बाकी देखते क्या रहेंगे आप पे, तो वो आगे पेनल्टी पड़ गई है। अब होगा क्या, आपने अपने आप को पेनल्टी पलवा ली अपने से आज से नेग्लिजेंस से, अपने अपने गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड से बदनामी हमारी दुनिया भर में लहदे हुई है। अब मैंने पूछा किसी से जो इसको समझते हैं इन चीज़ों को, अब क्या होगा, अब जहाज़ कैसे रिलीज़ होगा। उन्होंने कहा आप जहाज़ रिलीज़ कराए ना करें, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे जो उनके देने हैं। वो अगेन जो मैंने कहा 10 से 14 मिलियन डॉलर के करीब में फाइनल, अगेन सेटलमेंट तो बाद में होगी। उन्होंने कहा आपको करना ये पड़ेगा, पहले आपको ये पैसे जो हैं ये देने पड़ेंगे उनके, ये सारे जो उन्होंने आप पे क्लेम किए हैं उनके अगर लीज़ के जो पैसे हैं प्लस उनका सूद का पैसा है, ये आपको देने पड़ेंगे। फिर उनका सोलिसिटर जो है इसका कंपनी चार्ली का, वो लंदन के हाई कोर्ट में जाएगा, वो बताएगा जी इन्होंने हमें पैसे दे दिए, लिहाजा अब आप उसका जहाज़ का रिलीज़ आर्डर आप कर दें। सो ये पैसे पाकिस्तान हुकूमत को या हमारी जेबों, हुकूमत के हमारी जेबों से डॉलर जाएंगे, ये आपको देने पड़ेंगे। अब आप इसको पेंडिंग करें, इसमें मजीद अपने ऊपर वो चीज़ें लगवाएं, जो कुछ भी करें। बहरहाल कहने का मतलब ये था, अभी आप उसको रो रहे थे 3-4, हम उनको रो रहे थे पीए की मेहरबानी, इतना बड़ा एक और हमारे लिए उन्होंने एक इंतज़ाम कर दिया। टोटल जो मैं आगे कुछ लोगों से बात की है, टोटल मिसमैनेजमेंट है इसमें, टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो डैम केयर एटीट्यूड है, और एक और बड़ा जुर्माना करवाया गया, एक और बड़ी पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट हुई है। और आप देखेंगे 1-2 दिनों में लोग इसको भी भूल जाएंगे, वही पीए के बाद से आखिर किसी की तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब के ये, और उनको अरशद मलिक साहब से पूछना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, कैबिनेट को इंस्पेक्शन लेना चाहिए, इमरान खान साहब को लेना चाहिए। उन्होंने अपॉइंट किया था इनको, अरशद मलिक साहब को, कि भाई साहब नवाज शरीफ साहब दौर के तो स्कैंडल अपनी जगह पे, उनके डील्स वगैरह वो जो उनके किक बैक्स कमीशन छोड़ दें। आप बताएं जब आप थे और ये मामला लंदन की कोर्ट में चल रहा था, आपने इसको कितना सीरियस लिया, कितना वहाँ पे कंटेस्ट किया आपने, और आपने बैठ के उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर उनका बिल बन रहा था जो कि आपने एग्री किया हुआ, तो उनको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे थे, और कैबिनेट के सामने क्यों नहीं लेके आए कि आप हमें पैसे दें, हमने लेने, जैसे ब्राडशीट का मामला आया या जैसे हमने देखा कारके का आया या उसके बाद रेकोटेक वगैरह का है, तो ये मामला जो है ये कैबिनेट में लेकर क्यों नहीं। बहरहाल ये थी वो एम्बेरसमेंट, ये थी वाली आपके साथ स्टोरी मैंने शेयर करनी थी कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत जो है और इसके लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, अपनी नेग्लिजेंस, अपनी केयरलेस एटीट्यूड, डैम केयर एटीट्यूड कि पाकिस्तान की बदनामी हो, जहाज़ का मतलब वहाँ पे सीज हो जाना, ये कितनी बड़ी बदनामी है हमारे लिए। लेकिन आपको पता है यहाँ लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म कुछ भी नहीं होगा, ना अरशद मलिक साहब का कुछ होगा, ना बाकी कुछ लोगों का होगा क्या, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना ये आपको पे करने पड़ेंगे, जैसे ब्रॉडशीट को आपने पे